बढ़ते हम आगे और चैप्टर कौन सा चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं हम 11 साइंस केमिस्ट्री। आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पीरियोडिसिटी, है ना। पीरियोडिसिटी और उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पढ़ी थी हमने। व्हाट इज़ अ पीरियोडिसिटी, प्रॉपर्टी क्या थी और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी, तो क्लियर होना चाहिए लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था हमने। क्लास को आगे ले रहे हैं और आज नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना यहाँ पर। स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसका एक और नाम है सील्डिंग इफेक्ट। तो क्या पढ़ेंगे हम आज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट। इसी से रिलेटेड और टर्म्स को आगे ले जाता हूँ मैं। इसी में हमें क्या पढ़ना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव ZNEF, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ेंगे और साथ में एक और टॉपिक कंप्लीट करेंगे, स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल भी पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो एज एग्जाम्पल मान लो सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था सोडियम का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ मैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, 3s1 आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ओके। तो जिसे मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, अंदर वाला ऑर्बिट होगा तो मतलब कौन से नंबर का होगा, इससे कम ना, n-1, और ये ऑर्बिट कौन सा होगा, n-2। तो अब इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मान लो सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस है ये, और प्रोटॉन कितने होंगे सोडियम के अंदर, 11 प्रोटॉन है। फर्स्ट सेल मतलब ये होगा, है ना, ये फर्स्ट सेल ले लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये वाला सेल ले रहे हैं सेकंड, एंड देन उसके बाद जो सेल आ रहा है वो आउटर मोस्ट, ये है वो, है ना। चलो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना यहाँ पर, ओके। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके। एंड आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। अब जनरली यहाँ पर अट्रैक्शन कैसे होता है, तो जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन चार्ज है ना, इसे क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। और चार्ज किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। तो ये क्या करेगा, सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हम लास्ट वाला ऑर्बिट ले लेते हैं, तो ये न्यूक्लियर चार्ज मतलब 11 प्रोटॉन मिलकर क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर हो रहा है अट्रैक्शन। अब फोकस करना यहाँ पर, हमें क्या लग रहा है, कितने प्रोटॉन यहाँ पर अट्रैक्शन कर रहे हैं, 11 ना, एक साथ में, क्योंकि सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। और हमें क्या लग रहा है, यहाँ पर 11 के 11 प्रोटॉन मतलब 11 के 11 जो चार्ज है वो ये न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच रहा है, यही है, ओके। लेकिन होगा क्या, अब यहाँ पर जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, ओके, यहाँ पर तो हमें ये लग रहा है कि इससे अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन जो इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के बीच में बोलो, ये इससे क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, ये भी इसके साथ रिपल्सन करेगा। तो अब जो ओरिजिनल जो अट्रैक्शन होना चाहिए यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम होगा। किसकी वजह से कम हुआ, इनर सेल इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समझना, रिपल्सन सिर्फ ये दो के बीच में नहीं है, यहाँ से यहाँ पर भी रिपल्सन लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन। तो जो ओरिजिनल अट्रैक्शन यहाँ पर होना चाहिए था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। किसकी वजह से हुआ, इनर सेल इलेक्ट्रॉन की वजह से।
इसी को बोलेंगे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, कम हो गया ना। ओरिजिनल जो होना चाहिए था न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ से अट्रैक्शन जो होना चाहिए था वो इनर सेल की वजह से क्या हुआ, कम हुआ। तो इसी को बोलेंगे हम इट्स कॉल्ड द स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट। मतलब ये सील्ड की तरह काम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज से जो अट्रैक्शन होना चाहिए था वो अट्रैक्शन थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस द अट्रैक्शन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन, दिस इफेक्ट इट्स कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है ना वर्ड। स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, रिड्यूस अट्रैक्शन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये जो ओरिजिनल यहाँ पर 11 प्रोटॉन है उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना Z से। तो Z क्या होगा यहाँ पर, न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज भी कौन सा, ओरिजिनल, है ना। तो ये Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज ना। कितना है ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज, 11 है। तो यहाँ पर जो है टोटल चार्ज समझना, नेट चार्ज कितना है, 11। और इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, Z की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, ओनली एंड ओनली प्रोटॉन पर। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस पर इफेक्ट कर रहा है, नो। तो Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है। तो ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज कितना है सोडियम के लिए, 11 चार्ज है ना। चलो अब दूसरा, अब क्या हुआ, जो ये अट्रैक्शन लगा रहा है यहाँ पर, है ना, उसे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे बताएंगे हम Z इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, क्या 11 का 11 चार्ज इसके ऊपर लग रहा है, नो, 11 का 11 चार्ज नहीं लग रहा है। समझना क्या हुआ, चार्ज जो लगना था वो थोड़ा कम हो गया, किसकी वजह से, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसी को हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Z इफेक्टिव। ओके, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अट्रैक्शन रिड्यूस ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड दी स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है आउटर सेल की तरफ, किसकी वजह से हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से या सील्डिंग की वजह से। और यहाँ पर स्क्रीन या सील्डिंग कौन है, कौन स्क्रीन और सील्ड की तरह कौन एक्ट कर रहा है, तो इनर सेल। तो ये भी सील्ड है, ये भी सील्ड है, किसके लिए, इसके लिए। तो Z इफेक्टिव क्या है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या होगा ये, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जो ये इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज लग रहा है, Z लग रहा है, नो, क्या लग रहा है, ये लग रहा है, Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलो किसकी वैल्यू दोनों में से ज़्यादा होगी, तो Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलो Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो इस पर डिपेंड करेगा कितने प्रोटॉन है, तो यस डिपेंड करेगा, और दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा ना। अगर मान लो अलग अलग शेल है, यहाँ पर अलग अलग ऑर्बिटल है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा। तो सिंपल से दो वर्ड थे यहाँ पर। अब दूसरा कि सारे ऑर्बिट के अंदर सारे सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स एक जैसा चार्ज लगाएंगे, मतलब एक जैसा रिपल्सन करेंगे, नो। तो अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग ऑर्बिटल अलग अलग रिपल्सन लगाते हैं। मतलब ये नहीं है कि यहाँ से लगने वाला रिपल्सन एक जैसा ही है, S अलग रिपल्सन लगाएगा, P अलग रिपल्सन लगाता है, D वाला अलग रिपल्सन लगाएगा। तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, यहाँ पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट हुई उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर सिग्मा से। तो सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सील्डिंग कांस्टेंट या तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा। अब कैलकुलेट क्या करना है समझना हमें, यहाँ पर दो चीज़ें ज़्यादातर कैलकुलेट करने वाले हैं, दो चीज़ें ज़्यादातर कैलकुलेट करेंगे। एक तो अलग अलग एलिमेंट या एटम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा वो, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होगा वो। दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, दोनों में से एमसीक्यू आ सकता है।
अलग अलग एलिमेंट के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, जो उसका ओरिजिनल चार्ज है उसमें से स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस कर दो, तो वो उसका क्या हुआ, फाइनल फॉर्मूला। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कैलकुलेशन के लिए काम लगने वाला है ये फॉर्मूला। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव मतलब क्या है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। जेड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट है उसमें जेड कितना होगा, उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, नेक्स्ट सिग्मा। सिग्मा कांस्टेंट क्या होगा, तो डिपेंड करेंगे कौन कौन से ऑर्बिटल है और कौन से सेल के अंदर है, कौन कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और कौन से सेल में, उस पर डिपेंड करने वाला है। क्लियर है। अब हमें अलग अलग सेल के लिए कैलकुलेशन देखना है, कर देना। अलग अलग सेल के हल्का सा अलग अलग सेल के लिए हमें कैलकुलेशन देखना है, और वो कैलकुलेशन स्लेटर्स ने समझाया था, उसी को हम क्या बोलना है हमें यहाँ पर, स्लेटर्स रूल। तो क्या पढ़ेंगे, स्लेटर्स रूल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। चलो पॉइंट समझ लेना वापिस। सोडियम का एग्जाम्पल लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 3s1। तो ये इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस कितना चार्ज लगा रहा है वो कैलकुलेट करना है, हमें समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जनरली जेड, कोई भी एटम है उसका जेड होगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज होगा। और न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे उसकी वो वैल्यू जेड होगी। दूसरा, ये न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल पर कितना एट्रैक्शन लगा रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या आ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो रहा है, जनरली जो एट्रैक्शन लगा रहा है ना ये आउटर में, वो एट्रैक्शन क्या हो रहा है, थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। किसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। और उसी को हम क्या बोल रहे हैं जनरली, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज जेड से कम ही होगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अट्रैक्शन रिड्यूस ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख सकते हैं, और उसका ये फॉर्मूला। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ पर लगने वाला अट्रैक्शन ही चाहिए, नो, हम ये भी अट्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। अब अलग अलग रूल्स है, यहाँ पर स्लेटर्स ने अलग अलग मेथड बताई है, वो समझेंगे यहाँ पर हम स्लेटर्स रूल। चलो सबसे पहले स्लेटर्स रूल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए पढ़ेंगे हम। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एटम। कौन कौन से एग्जाम्पल बोलो, हाइड्रोजन, देन He+, देन Li+2, देन Be+3, ये सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब MCQ नीट या JEE में पूछ सकते हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस में होगा, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो अब देखो फॉर्मूला, और उसी से कैलकुलेशन करेंगे हम। सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब न्यूक्लियस होगा और एक ही सेल होगा ना, एक ही सेल है और इलेक्ट्रॉन भी कितना है, एक ही। तो यहाँ पर जो एट्रैक्शन होगा वही क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर रिपल्सन करने के लिए, तो रिपल्सन होगा यहाँ पर। स्क्रीनिंग इफेक्ट है यहाँ पर, कितनी है स्क्रीनिंग इफेक्ट, 0, क्योंकि दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो उसे रिपल कर पाए। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जितना है वो पूरा का पूरा चार्ज आउटर मोस्ट वाले की तरफ एट्रैक्शन में लगा लेगा। तो यहाँ पर चलो सिग्मा कितना हुआ, 0 हुआ। अब फॉर्मूला लगा लो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके लिए बोलो कितना हुआ, हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। तो कितना हुआ जेड, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, 1, तो कितना हुआ बोलो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, 1। चलो He+, हीलियम में 2 प्रोटॉन, तो कितना होगा बोलो यहाँ पर 2 - 0 ना, तो यहाँ पर कितना हुआ 2, यहाँ पर कितना हुआ और यहाँ पर कितना हुआ। मतलब जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है
उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर है? Z के बराबर है। समझ रहे हो ना? सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे स्पीसीज, उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। तो चलो क्वेश्चन में समझ में आ गया आसानी से, किसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा? तो Be+3 में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा। मतलब रेडियस किसकी कम होगी? इसकी कम होगी। ज़्यादा खींच कर रखेगा वो, नज़दीक होगा ना, तो इसकी एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी? कम ही होगी। चलो सेकंड नंबर चलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। चलो एग्जाम्पल 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए कौन कौन आएंगे? He, Li+1, देन Be+2, बोरॉन +3, सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? अब समझना 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब न्यूक्लियस है ना, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। मतलब ये इसे जितना रिपेल कर रहा है वही इतना इसे रिपल्सन करेगा। मतलब दोनों में रिपल्सन एक जैसा ही होगा ना, समझना। इसको रिपल्सन कौन कर रहा है? सिर्फ यही। और इसे कौन रिपेल कर रहा है? ओनली यही। तो रिपल्सन वैल्यू फिक्स होगी इसके लिए। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है कितनी? 0.30। एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसे कितना रिपल कर रहा है? 0.30 जितना कर रहा है। समझ रहे हो ना पॉइंट? अब कैलकुलेशन करो सबके लिए, चलो। और किस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा? तो चलो हीलियम के लिए सबसे पहले ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या है अपने पास? Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। चलो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हीलियम के लिए? हीलियम के लिए प्रोटॉन कितने? 2। सिग्मा कितना? 0.30। कितना आया? 1.70। हीलियम के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? 1.70। ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 2 है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 1.70, जो ऑलवेज कम ही होगा। चलो सेकंड नंबर में Li+1, चलो क्या होगा बोलो इसके लिए? Z कितना? 3। एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहा है, मतलब 0.30। कितना हुआ? 2.70। चलो थर्ड नंबर Be+2, बोलो कितना होगा? 4 माइनस 0.30, कितना होगा? 3.70। क्लियर है ना? दूसरा पॉइंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा किसके लिए? 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। चलो उससे आगे अदनान थोड़ा यूँ कर देना। थर्ड कंडीशन पढ़ रहे हैं हम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। थर्ड रूल पढ़ रहे हैं, जेड इफेक्ट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, उसके लिए। अब यहाँ पर हमें 2 मेथड पढ़नी है। एक तो कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, वो पॉइंट समझना। ओके, तो 2 कंडीशन लेंगे यहाँ पर हम। मान लो इफ आउटर ऑर्बिटल इज NS या तो NP इज आउटर ऑर्बिटल, एग्जाम्पल लूँगा मैं तब समझ में आ जाएगा। तो मान लो मुझे कैलकुलेशन किसके लिए करना है कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल S के अंदर है या तो P के अंदर है। जैसे कि सोडियम का एग्जाम्पल लिया मैंने लास्ट में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? 3s1 के लिए, तो उसका एग्जाम्पल हुआ। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहा हूँ वो किसके अंदर है, कौन सी ऑर्बिटल में? या तो NS में या तो NP। N मतलब कौन से सेल में है वो, या S ऑर्बिटल या तो P ऑर्बिटल के लिए निकाल रहे हैं। समझ रहे हो ना? जैसे कि नाइट्रोजन में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है?
1s2 2s2 2p 3 p के अंदर है, वो चीज़ यहाँ पर है। तो मान लो आउटर ऑर्बिटल कौन सा, ns या तो np, तो उस वक्त सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी वो, तो लास्ट वाला जो ऑर्बिटल होगा ना उसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा n से। अभी बताया हमने सोडियम में लास्ट ऑर्बिटल n था, तो वहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट कितनी है, तो वहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट 0.35 है। उसके अंदर चले जाओ मतलब n-1, तो वहाँ पर सिग्मा की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इतनी दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन करता है। n-1 में 0.85, उसके बाद कौन सा n-2 ले लो, n-3 ले लो या कोई भी, सबके लिए वैल्यू कितनी होगी 1 होगी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये डेटा याद रखोगे खास। चलो अब मान लो इफ दूसरी कंडीशन, इफ nd या तो nf इज आउटर ऑर्बिटल है, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, nd में या तो nf में, जैसे कि मान लो आयन का ले लो, जिंक ले लो, तो सब में क्या होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन d के अंदर होगा, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो उस वक्त क्या करना है, तो उस वक्त जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है ना n, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना रिपल्सन लगाएंगे, तो वो रिपल्सन लगाएंगे 0.35 जितना, कितना 0.35, वो भी किसके लिए आउटर मोस्ट में भी, या तो nd या तो nf में, आउटर मोस्ट वो भी किसके लिए, या तो nd या तो nf में जो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्सन लगा रहा है 0.35। अब उसके बाद जितने भी ऑर्बिटल है अंदर वाले, समझ रहे हो ना, अब जो भी ऑर्बिटल आ रहा है सबके लिए वैल्यू क्या होगी 1 होगी फॉर इनर, है ना, ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ 1 स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट सबके लिए क्या होगी 1 होगी। तो दो कंडीशन हो सकती है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर, या तो इलेक्ट्रॉन ns में या तो np में हो सकता है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है nd या तो nf में हो सकता है। हमें कैलकुलेशन क्या करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साथ में स्क्रीनिंग कांस्टेंट, दोनों एग्जाम में पूछ सकते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी पूछ सकते हैं या तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी पूछ सकते हैं तुम्हें, लेकिन उसके लिए ये रूल्स याद रखना ज़रूरी है। क्लियर ना ये, तो इसी को बोलते हैं स्लैटर्स रूल। चलो उसके बाद अब एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो सबसे पहले व्हाट इज़ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर, मतलब जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करो, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करना है, फॉर ऑक्सीजन। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, हाँ ऑक्सीजन के लिए भी किसमें, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें है वहाँ पर, ओके। कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर ऑक्सीजन, और कौन सी ऑर्बिटल के लिए, np ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेट करो। np ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करके बताओ, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है। चलो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p 2p4, है ना, 8 हो गया। मतलब किसके लिए कैलकुलेशन करना है हमें, इसके लिए ना। चलो देखो यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल तो कौन सा हुआ, यही आउटर मोस्ट सेल n, और ये कौन सा सेल होगा n-1। क्लियर ना, ये पहले सबसे पहले यही समझो। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके लिए कैलकुलेट करना है, p के लिए कैलकुलेट करना है। रूल्स कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला। आउटर मोस्ट सेल में कितना 0.35, और हमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है वो थोड़ी खुद को रिपल्सन करेगा,
तो कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे बोलो यहाँ पर? टोटल 6 है, हमें एक के लिए कैलकुलेट करना है P के लिए, तो कितने हो गए टोटल? 5 लेंगे ना। पॉइंट समझना, यही इंपॉर्टेंट है। तो बोलो यहाँ पर क्या होगा? पहले तो N है तो कितना रिपल्सन लगाएगा? 0.35। कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे रिपल्सन बोलो? 5 ना, 5 रिपल्सन लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एक के लिए तो कैलकुलेशन करना है हमें। यहाँ पर बोलो N-1 कितना रिपल्सन लगेगा? 0.85। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। तो सिग्मा बोलो क्या होगा? 2 × 0.85 प्लस 5 × 0.35। कितना हुआ बोलो स्क्रीनिंग कांस्टेंट? यहाँ पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होगा? यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लो। 1.70 प्लस कितना हुआ ये? 70, 140, 140 और प्लस कितना हुआ? 140, 175 जितना हुआ। तो टोटल कितना हो रहा है यहाँ पर? 5, 1 एंड 3.45। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना हुआ यहाँ पर? इतना। अब समझना, आंसर फाइंड नहीं किया हमने, आंसर अब फाइंड करेंगे। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू जेड माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इफेक्टिव ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज कितना है? प्रोटॉन ऑक्सीजन के लिए 8 माइनस 3.45 कितना हुआ? 55। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना है। मतलब सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल सा अगर समझना है तो क्या हुआ ये? 8 जो प्रोटॉन है फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल ना, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 6 ना, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज लग रहा है? समझना, ये इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज लग रहा है? तो इतना चार्ज लग रहा है। अट्रैक्शन कितना लग रहा है? चार्ज तो है 8 प्रोटॉन, लेकिन रिपल्सन की वजह से क्या हुआ इसमें, या स्क्रीनिंग की वजह से क्या हुआ? दूसरे इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन की वजह से क्या हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम हो गया। और कितना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर? 4.55। तो ये हुआ उसका आंसर। समझ रहे हो ना कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं? चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2। चलो सोडियम के लिए ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। सोडियम और 4 किसके लिए? NS इलेक्ट्रॉन। जो NS के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, उसके लिए कैलकुलेट करो क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहले हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आउटर मोस्ट सेल मतलब ये, इसके लिए कैलकुलेट करना है ना हमें, तो देन एंड देन ये कौन है? तो कैलकुलेशन हमें इसके लिए करना है 3s1। समझ रहे हो पॉइंट? तो इसके लिए तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होगा बोलो? 0। उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट लास्ट कैलकुलेट करना है तो देखो कैलकुलेशन क्या आ रहा है। 6.8 और आ गया? पॉज तो कर देना था। बोलो यहाँ पर क्या लिखेंगे? n-1 n ना। चलो इसके लिए तो कैलकुलेट करना है हमें। हाँ ये n-2, इसके लिए तो कैलकुलेशन करना है ना हमें 3s1 के लिए।
यहाँ पर कितना होगा रिपल्सन 0.85 और इसके वजह से रिपल्सन कितना होगा बोलो 1। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 2 मल्टीप्लाई 1, पहले इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ। 8 मल्टीप्लाई 0.85 कितना हुआ बोलो स्क्रीनिंग इफेक्ट 2 प्लस 6.8 ना, तो कितना हुआ ये 8.8। स्क्रीनिंग इफेक्ट इतनी है। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल दो कितना होगा जेड माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट जेड कितना है सोडियम के लिए 11 माइनस 8.8 कितना हुआ 2.2। तो ये सोडियम के लिए हुआ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। Example number 3, calculate effective nuclear charge for। अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन ले लेते हैं। कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन जिंक, Zn में कैलकुलेट करते हैं तो दोनों एग्जाम्पल आ जाएंगे। फॉर एक तो एक किसके लिए फॉर 1s इलेक्ट्रॉन और दूसरा फॉर 3d इलेक्ट्रॉन के लिए। एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए ईच इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम फॉर s इलेक्ट्रॉन एंड फॉर 3d इलेक्ट्रॉन। चलो फर्स्ट कंडीशन एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड कर रहे हैं। दो अलग अलग क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले फॉर s इलेक्ट्रॉन के लिए चले जाते हैं। Zn कौन से नंबर का एटम 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो पूरा लिखेंगे यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हुए 18 4s2 3d 10 ना। 3d को अंदर ले लूँ 4s को बाहर ले लो मैं क्योंकि आउटर मोस्ट तो 4s है ना, तो 3d 10 4s 2 ना। चलो अब सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है आउटर मोस्ट सेल n, थर्ड नंबर मतलब n-1 देन n-2 एंड देन n-3। एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो चलो सिग्मा कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग कांस्टेंट इसके लिए कितना होगा n-3 है 1 1, इसके लिए 0.85 और यहाँ पर 0.35 ना। तो चलो सिग्मा कितने इलेक्ट्रॉन है 1 मल्टीप्लाई मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 8 इलेक्ट्रॉन है प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 18 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 0.85 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन बोलो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन के एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है हमें 1 मल्टीप्लाई 0.35। कैलकुलेशन करो स्क्रीनिंग इफेक्ट कितनी आ रही है यहाँ पर 25.65। कितना कैलकुलेशन आएगा 25.65। ये हुआ स्क्रीनिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलो कितना होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना 30 माइनस 25.65 कितना आंसर आएगा बोलो 4.35 जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा यहाँ पर। मतलब देखो अट्रैक्शन कम होगा ना, जैसे जैसे दूर जाएंगे अट्रैक्शन कम ही होगा। अब दूसरी कंडीशन के लिए कैलकुलेशन करते हैं हम। दूसरा रूल्स जो था ना मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ये यहाँ पर लगेगा। चलो सेकंड नंबर क्या है फॉर 3d इलेक्ट्रॉन्स है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वापस वही Zn 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 साथ में लिख लो 4s2 ना। सबसे बाहर वाला सेल क्या रिपल्सन लगाएगा, सबसे बाहर वाला सेल अंदर रिपल्सन नहीं लगाएगा, मतलब इसका स्क्रीनिंग क्या हुआ बोलो 0 ना। यहाँ तो
ये अब समझना हमें, तो किसके लिए कैलकुलेशन करना है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, पॉइंट समझना। अब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जो रूल्स लिखा था याद करो, अगर डी में इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा बोलो 0.35, और दूसरे जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके लिए 1। सर वो 3 वाले को तो तो वही तो बोल रहा हूँ, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो समझ, शांति रखना है तो, मैं क्या बोल रहा हूँ पॉइंट समझना। 4s वाला तो कोई रिपल्सन नहीं लगा रहा। अब बचे क्या, ये कैलकुलेट किसके लिए करना है हमें, 3D के लिए कैलकुलेट करना है। अब 3D के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर रिपल्सन कितना होगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट एक इलेक्ट्रॉन का 0.35। अब जितने भी बचे, जितने भी ऑर्बिटल है सब में क्या होगा 1 ही होगा, सब मतलब सब आ गए उसमें। ओके, यहाँ पर टोटल कितना आएगा, सबके लिए 1 आएगा, समझना। अब कैलकुलेशन करके देखो, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए टोटल, 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1 मल्टीप्लाई 18 प्लस यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी रहे बोलो 10 या 9, तो 9 के लिए कैलकुलेशन करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 0.35, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना आ रहा है यहाँ पर, कैलकुलेशन करके देख लो। स्क्रीनिंग कांस्टेंट 21.15 कितना आ रहा है, 21.15 आ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हुआ, Z माइनस सिग्मा 30 माइनस 21.15, तो कितना हुआ यहाँ पर 85। तो सिंपल सा वही समझना, अगर इनर सेल है तो अट्रैक्शन ज़्यादा ही लगेगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे अट्रैक्शन कम ही होगा, तो है ना अट्रैक्शन ज़्यादा यहाँ पर। पहले कितना अट्रैक्शन था 4.35, मतलब अब 5th सेल में चले जाओ तो अट्रैक्शन तो और कम होगा, लेकिन अंदर आओ तो और अट्रैक्शन और ज़्यादा होगा। अगर मान लो मैं तुम्हें इसके लिए पूछ लूँ कैलकुलेशन, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, तो ये सबके लिए तो 0 ना, सबके लिए तो 0, फिर इसी के लिए कैलकुलेशन करेंगे हम ये वाली मेथड से। तो ये था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कुछ इंपॉर्टेंट नोट याद रखना, एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट पूछ सकते हैं तुम्हें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है बस फोकस करना है यहाँ पर। चलो सबसे पहले हमारे पास 4 ऑर्बिटल sp-df, तो कौन से ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगी, तो s ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन अगर s ऑर्बिटल में है ना तो ज़्यादा स्क्रीनिंग कर रहा है, मतलब ज़्यादा रिपल्सन लगा रहा है, तो s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, तो ये आंसर होगा डायरेक्टली s ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगी, p, d एंड f से ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे f आ रहा है तो f की स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब रिपल्सन क्या करेगा, वो थोड़ा कम करने वाला है। इसी से रिलेटेड मैं तुम्हें एक आगे और लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ। f ऑर्बिटल अगर मान लो एक तरफ f ऑर्बिटल, एक तरफ s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, f में और s में, तो किसकी स्क्रीनिंग पावरफुल है, तो s ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग पावरफुल है कंपेयर टू f, तो f की स्क्रीनिंग क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ना वो डायरेक्टली कैटायन के प्रोपोर्शनल होता है। पॉजिटिव चार्ज के क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है ना आयन उसके प्रोपोर्शनल, और जो नेगेटिव आयन होंगे वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगा। तो दूसरा एक और ये पॉइंट याद रखना, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। और कुछ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं तुम्हें, होमवर्क के लिए देखना, फाइंड आउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अबाउट n+, n किस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा और किस में कम, कैलकुलेशन चाहिए। डायरेक्ट आंसर तो दे सकते हो ना तुम यहाँ से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन ज़्यादा लगाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो, जो नेगेटिव है उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, लेकिन हमें कैलकुलेशन करना है तीनों के लिए। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ एमसीक्यू के लिए, H - Li+2 देन
B+2 देखो मॉड्यूल के अंदर भी है ये B+3 है, ये वाला एग्जाम्पल मॉड्यूल के अंदर H माइनस Li+2 B+2 है, ये अलग है Li+ ना, हाँ Li+ ही होगा। चलो थर्ड एक और गिवन है, कौन सा गिवन है देखो थर्ड, n-3 देन O-2 देन F माइनस देन Na+, बस चलेगा इतना 4 के लिए। अब पॉइंट समझना क्या है, सभी कॉमन चीज़ है यहाँ पर तीनों में ये वाला रूल्स लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर सब में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ना, यहाँ पर सब में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब वो वाला रूल्स लग जाएगा 0.30 वाला सब में। और उसके बाद यहाँ पर सब में भी सेम इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलो, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का एग्जाम्पल है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तुम बनाओगे तो सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनाओगे, और उसके लिए जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालोगे तो वही रूल्स लगाओगे जो हमने लास्ट सीखा, वो ऑक्सीजन के लिए जो पढ़ा था ना भाई। तो होमवर्क खास करना ये अदनान।